जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का प्रिपरेशन अभी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कल देखिए हम लोग का क्लास 124 आज ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ। सिमेट्री चल रहा था पार्ट 4 124 नंबर क्लास का, पूरा सिमेट्री ख़त्म हो गया। आज से हम नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। इसमें ठीक है बता रहे हैं क्या क्या है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ समझा देते हैं। कल का जो क्लास था 124 नंबर क्लास था सिमेट्री का पार्ट 4। ठीक है, सिमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग रैखिक सममिति और घूर्णन समिति को पढ़े और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए। एक और यहाँ पर देखिए आज का जो क्लास है, आज का जो क्लास है वो क्या है, 125 नंबर का क्लास है। ठीक है, और आज शुरू हो गया नंबर सिस्टम। क्या शुरू हो गया? नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। और इससे कितना प्रश्न रहता है? इससे मिनिमम क्वेश्चन रहता है 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है 6 क्वेश्चन। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है। 5 क्वेश्चन आपको फिक्स मान लेना है। इसमें नंबर सिस्टम में 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। ठीक है, पूछा ही जाता है। और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। और पढ़ें इसमें, इसको समझने के लिए हमको वर्गमूल भी पढ़ना पड़ेगा। आज का ये टॉपिक है। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, कल का जो क्लास था 124 नंबर क्लास, उसमें कुछ त्रुटि हो गया था, भूल बस उसमें लिखा गया था। तो देखिएगा 124 नंबर क्लास जो था उसमें टाइम समय देखिएगा वीडियो में जब चल रहा होगा 8 मिनट 2 सेकंड से लेके 8 मिनट 5 या 6 सेकंड तक में देखिएगा ब्रीथ होगा, इसके बगल में स्क्वायर लिखा गया होगा। तो ब्रीथ का तो स्क्वायर नहीं होता, वो तो गलती से वहाँ लिखा ही हुआ था। इसके पहले स्क्वायर पढ़ाए थे तो स्क्वायर वहाँ पर रह गया, मिटाने भूल गए थे। ठीक है, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि ब्रीथ का तो सर्किल होता है, भूल बस उसको लिखा गया है। और फिर दूसरा त्रुटि क्या हुआ था? टाइम था आपका वीडियो, उसी वीडियो में 124 नंबर क्लास का वीडियो में 57 मिनट 53 सेकंड से 58 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड के बीच में देखिएगा एक क्वेश्चन था। उसमें पूछा था 4-5 को ऑप्शन दिया गया था। उसमें पूछा था तो किसमें रैखिक सममिति होता है लेकिन घूर्णन सममिति नहीं होता है। ठीक है, तो तो पतंग में रैखिक सममिति होता है, आयत में रैखिक सममिति होता है, वर्ग में रैखिक सममिति होता है, समचतुर्भुज में भी रैखिक सममिति होता है, लेकिन पतंग में घूर्णन सममिति नहीं होगा। ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हम बोल दिए थे कि समांतर चतुर्भुज में भी घूर्णन सममिति होता है ऑर्डर 2 का, लेकिन हम बोल दिए थे गलती से जो समांतर चतुर्भुज में रैखिक सममिति होता है, समांतर चतुर्भुज में रैखिक सममिति नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। लेकिन ये कल का जो 57 मिनट 53 सेकंड से 58 मिनट 1 सेकंड में वीडियो में देखिएगा तो उस क्वेश्चन में उसका पतंग ही आंसर होगा, लेकिन आपको खाली हम समझा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज जो है ना, वहाँ पर हम बोल दिए थे रैखिक सममिति समांतर चतुर्भुज का होता है, समांतर चतुर्भुज में रैखिक सममिति नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को खाली आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका होगा आंसर क्या? पतंग ही होगा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, क्लास नंबर 125। आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा। देखिए आज का क्लास शुरू हो गया है, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। और पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप वाइज इसको बांट दिए हम। आज पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। इसको इंग्लिश में स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। इसको टाइप 1 बना दिए हैं। पहला प्रकार आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग संख्या, जिसे स्क्वायर नंबर बोला जाता है, और पूर्ण वर्ग संख्या इसे परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाए हैं। ये क्या बनाए हैं? टेबल बनाए हैं। ये टेबल बनाने का क्या उद्देश्य है मेरा? आपको समझाना है कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या है जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, और ये वर्ग है जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार जिसको गुना करते हैं उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वो वाला वर्ग नहीं जो सभी भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग यहाँ नहीं। वर्ग क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको जगह जगह उपयोग किया जाता है। ये शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से अनुसार से उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार गुना करते हैं। ठीक है, जैसे एक जो संख्या है, एक का अगर वर्ग बोलेंगे, वर्ग मतलब क्या? जिसको किसी भी संख्या को दुनिया का अगर उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो संख्या मिलता है गुणनफल के रूप में, उसे उस संख्या का वर्ग बोला जाता है।
जैसे अगर बोला जाएगा, बोलेंगे हम, पूछेंगे आपसे 1 का वर्ग क्या होगा, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या है, 1 को 1 ही से गुना करना पड़ेगा और जो भी प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे 1 का वर्ग है। तो 1 का वर्ग मतलब 1 को 1 से गुना कर दिए तो 1 मिला, तो यही 1 जो है इसका वर्ग है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। 2 का वर्ग जब बोलेगा तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का जब वर्ग बोलेगा तो 3 को क्या बोले, 2 बार गुना कर देना। वर्ग मतलब जिस संख्या का वर्ग बोलेगा उसको उसी संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 का वर्ग पूछा है तो 3 को 3 से ही गुना कर देंगे तो 3 9 हो गया, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का वर्ग अगर पूछेगा तो 4 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 4 16 हो गया 4, और इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 5 का जब वर्ग बोलेगा तो 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 5 25 हो गया, तो इसको 5 का स्क्वायर भी लिखा जाता है। 6 का जब वर्ग बोलेगा तो 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 6 36 हो गया, तो इसको 6 का स्क्वायर भी बोला जाता है। 7 का जब वर्ग बोलेगा तो 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 7 49 हो गया, इसको 7 का स्क्वायर लिखा जाता है। 8 का जब वर्ग बोलेगा तो 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 8 64 हो गया, तो इसको 8 का स्क्वायर बोला जाता है। 9 का जब वर्ग बोलेगा तो 9 को 2 बार गुना करेंगे, 9 9 81 हो गया, और इसको 9 का स्क्वायर लिखा जाता है। 10 का जब वर्ग बोलेगा, जब 10 को 2 बार गुना करेंगे तो इसको 100, 10 का 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको 10 का स्क्वायर भी लिखा जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ग बोला जाएगा तो उसी जिसका वर्ग पूछेगा उसको उसी संख्या से गुना कर देंगे 2 बार, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होता है, देखिए इससे हम लोग क्या सीखे, 4 को, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 4 1 2, 4 को हम 2 का 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर लिखे, 9 को 3 गुना 3 माने 3 का स्क्वायर लिखे, यही तो लिखे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात इसी से हम परिभाषित कर देंगे, जब किसी संख्या को, मतलब मान लीजिए कोई संख्या 3 है या 3 है, तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है, तो 3 को 3 से ही गुना कर दिए, यही लिखें, जब किसी संख्या को 3 उसी संख्या से गुना करके लिखा जाता है तो इस प्रकार गुणनफल के रूप में मिलने वाली संख्या, तो गुणनफल के रूप में क्या मिला, 3 को जब 3 से गुना किए तो 9 मिला, 9 मिला ना, तो 9 मिला, मिलने वाली संख्या को ही वर्ग संख्या कहा जाता है। तो 9 क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है, कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब क्या है, वर्ग संख्या है। और एक चीज़ यहाँ नोट लिख दी है, वर्ग जो संख्या होती है, ये सब जो वर्ग संख्या बताई आपको, इसी को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में भी जाना जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्ग संख्या समझ गए, कोई भी दुनिया का संख्या का अगर वर्ग संख्या पूछा जाएगा, तो जैसे 5 है तो 5 को 2 बार गुना कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 वर्ग संख्या है, ठीक है। किसका वर्ग संख्या, 5 का वर्ग संख्या है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या भी बोला जाता है। अब इस पर एक उदाहरण सामान्य सा देखेंगे, उसके बाद 1-2 नियम बताएंगे, उसके बाद सीटेट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह एक संख्या दिया गया है, 2 ठो, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसमें बोला है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए 30 और 40 के बीच में बोलता है पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा। तो 30 और 40 के बीच में इस तरह लिख दिए हम, क्या क्या होता है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। इसके बीच में मतलब यहीं तक बोला है, यहीं तक लेंगे। तो 31 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं, कोई भी ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 31 आएगा, ये नहीं होगा। कोई भी ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर 32 आएगा, नहीं। 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 37 भी नहीं होता, 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता। मतलब ये सब संख्या, कौन ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर 38 आएगा, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। लेकिन 36, 6 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा, मतलब 6 का स्क्वायर आएगा। मतलब 30 और 40 के बीच में 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका आंसर ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं, 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या बोला है,
तो 51 से शुरू करेंगे, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 59 तक, ठीक है। तो कौन ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे पर 51 आएगा? कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। कौन ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर 52 आएगा? नहीं, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं। कौन सा ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 59 आएगा? कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। मतलब इसका क्या है? नो, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसको 2 बार गुना करने पर ये सब संख्या आएगा। तो आप समझ सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या को समझने के लिए कितना अच्छा उदाहरण है। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो जो भी आएगा उसी संख्या को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या बोलते हैं। अब एक नियम बताएंगे और सीटेट में प्रीवियस ईयर पर उससे आधारित जो प्रश्न पूछा था उसको हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए, एक नियम देखेंगे, पूर्ण वर्ग से संबंधित एक नियम देखेंगे जिसको इंग्लिश में रूल कहते हैं। ये नियम क्या है? नियम कह रहा है अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक मतलब एंडिंग डिजिट या इकाई स्थान का अंक या इकाई स्थान यूनिट प्लेस यदि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वह संख्याएं एक वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दुनिया में कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक या इकाई स्थान 0 हो, 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो तो वैसी संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या है 10,6,10,69, ठीक है। तो इसका अंतिम अंक क्या है? इकाई का अंक 9 है। तो देखिए इकाई का अंक 9 मिल गया, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं 20,161, तो इसका भी अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है, यह है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो कोई भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या में अंतिम अंक या इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। नहीं होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10,57 है, ठीक है। तो इसमें अंतिम अंक क्या है? 7 है, 7 मिल गया, तो इसीलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये एक संख्या है 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 बार 2 है, तो इसका भी अंतिम अंक क्या है? 2 है, मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में पूछ देगा, एक संख्या दे देगा, बोलेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो उसका अंतिम अंक में देखेंगे अगर 0 होगा या नहीं तो अगर 1 होगा या नहीं तो 4 होगा या नहीं तो 5 होगा या नहीं तो 6 होगा या नहीं तो 9 होगा, इनमें से अगर कोई भी होगा तो हम कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या दिया रहेगा, बोलेगा बताइए इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो नहीं जब बोलेगा तो हम ये सब संख्या देखेंगे उस संख्या के अंत में ये सब अंक है क्या। अगर उस संख्या में 2 होगा, 3, 7 या 8 होगा तो कहेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इस पर आधारित सीटेट में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा था उसको हम लोग अभी प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए, पूर्ण वर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था 3 जनवरी 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या, 4 ऑप्शन दिया है, पूछा निम्न में से इस ऑप्शन में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछा है जो कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम क्या बताएं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, कोई भी संख्या के अंत में, तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में 2 रहा, 3 रहा, 7 रहा या 8 रहा तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर होगी, यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन 4 को संख्या दिया है, बोला है कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम देखेंगे किस संख्या के अंत में ये सब अंक है 2, 3, 7, 8। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा तो ही तो बोलेंगे वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो यहाँ पर तो 6 है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका भी अंत में 6 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो उसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ये सब तो है। यहाँ पर भी 6 है इकाई के अंक में, ये भी है, ये भी अंक में 6 है, ये भी अंक में 6 है इकाई अंक, ये भी 6 है, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन में इकाई का जो अंक है वो 8 है। वो क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक है इसका 8। तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या का इन अंतिम अंक या इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो उस संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो नहीं पूछा है। तो 2, 3, 7, 8 अगर कोई भी संख्या के अंत में रहेगा या इकाई अंक में रहेगा 2, 3, 7, 8 तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस ऑप्शन में 3158 में लास्ट अंक यानी इकाई अंक में 8 है, इसीलिए ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब यही उत्तर सही है। ठीक है। अगर पूछ देगा 4 को ऑप्शन देके बताइए इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोग संख्या के अंत में क्या देखेंगे? इकाई अंक में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 में इकाई अंक में 6, 6, 6 है। ठीक है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 4 नंबर में इकाई अंक में 8 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम वर्गमूल पढ़ेंगे और वर्गमूल पर आधारित जो प्रश्न पूछा था सीटेट के प्रीवियस ईयर में उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, अब हम एक चीज़ देखेंगे, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग तो हम पहले देख लिए, वर्ग और वर्ग संख्या एक ही चीज़ होता है। अब वर्गमूल देखेंगे। अब इसी वर्गमूल पर आधारित सीटेट में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो वर्ग तो हम पहले ही देख चुके क्या होता है। तो किसी संख्या को जब 2 बार गुना किया जाता है तो वो वर्ग संख्या होता है। वही चीज़ लिखें, किसी संख्या को जब स्वयं उसी संख्या से गुना करते हैं तो गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त हमें मिलती है उसी संख्या को वर्ग या वर्ग संख्या कहा जाता है। मतलब स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जैसे 4 का वर्ग अगर पूछेगा तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, मतलब 4 का वर्ग 16 हो गया। उसी तरह 9 का वर्ग बोलेगा तो 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81, तो 9 का वर्ग 81 हो गया। ठीक है, ये तो वर्ग था, पहले हम समझ चुके थे। अब वर्गमूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। तो कोई भी संख्या, ठीक है, वर्गमूल किसका होगा? किसी संख्या का ही तो होगा। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे लगातार 2 बार गुना, इस जगह याद ध्यान दीजिए, लगातार 2 बार गुना करने पर वह मूल संख्या या दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब वर्गमूल वह संख्या, किसी संख्या का वह संख्या होता है वर्गमूल जिसे 2 बार अगर गुना करेंगे तो 2 बार गुना करने के बाद मूल संख्या वापस मिल जाएगा। तो उस संख्या को बोलते हैं वर्गमूल जिसको 2 बार गुना किए थे। जैसे 16 का अगर वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह होता है ऐसे। तो 16 का वर्गमूल मतलब इस तरह दिखा दिए, 16 को इस चिन्ह के अंदर भर दिए। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह होता है ऐसे। तो 16 का वर्गमूल मतलब क्या? 16 को कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 16 मिलेगा? इसको इस तरह समझिए। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 मिल जाएगा, मतलब 4 16 का क्या है? वर्गमूल है। समझ में आया? वही चीज़ को परिभाषा के रूप में लिखें कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे लगातार 2 बार गुना करें, 4 गुना 4, 2 बार गुना करने पर वह मूल संख्या या दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या कौन है? 16 है। तो 2 बार गुना करेंगे 4 को तो 16 ही तो मिलेगा। तो 4 क्या है? इसका वर्गमूल है। जैसे 16 का वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल का ही चिन्ह होता है 16 में वर्ग, इस चिन्ह में 16 को रख दिए। तो 4 को 2 बार गुना किए, 4 को 2 बार गुना किए। तो अब देखिए वर्गमूल का चिन्ह ऐसे रहने दिए, 4 को 2 बार गुना किए तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 1/2। तो 4 का स्क्वायर है गुना वर्गमूल मतलब इसका 1/2 भी मतलब होता है। तो ये दो कट गया तो बचा 4, मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। इस चीज़ को समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी था। वर्गमूल तो वर्ग पहले ही समझ चुके थे, वर्गमूल समझ लिए अभी हम। तो अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का बहुत सारा विधि होता है और ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो क्लास 8 का NCERT मैथ बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का बहुत सारा विधि होता है, जैसे कि आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि हो गया। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से
बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग भाग विधि, लंबा भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो वर्गमूल, अभी जिस तरह का प्रश्न आएगा सीटेट प्रीवियस ईयर में, वो वर्गमूल पर आधारित, उसको वर्गमूल से ही उसको सॉल्व करेंगे। तो हम भाग विधि से वर्गमूल को बनाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि नंबर सिस्टम से 5 या 6 प्रश्न हर बार सीटेट में पूछा जाता है। देखिए अब जो है ना, वर्गमूल पर आधारित, वर्गमूल समझ गए, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न किस तरह सीटेट में पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो 24 दिसंबर 2021 में पेपर 2 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33, और फिर पूछा गया था 8 जनवरी 2022 को पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 35। आप इसको देख सकते हैं। पूछने का तरीका क्या होता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। यदि 5607 प्लस x एक पूर्ण वर्ग है, ये एक संख्या है 5607 प्लस x एक पूर्ण वर्ग है, तो x का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में होगा। मतलब बोल रहा है 5607 प्लस x एक पूर्ण वर्ग है पूरा, ठीक है, तो x का मान किसके किसके बीच में होगा, ये चीज़ पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, पूछा था आपका 8 जनवरी 2022 में, ठीक है, और इस क्वेश्चन को पूछा था 24 दिसंबर 2021 को। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। दूसरे तरीके से इसको कैसे पूछता है, तो यही क्वेश्चन को पूछेगा 5607 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। यहाँ जोड़ा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर संकेत का चिन्ह उपयोग किया गया, यहाँ पर भाषा का उपयोग किया गया, जोड़ना का उपयोग किया गया, ठीक है। 5607 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसा क्या संख्या जोड़ेगा, वही चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हम क्यों कहें, क्योंकि पूर्ण वर्ग कब होता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, तो कहेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। इस संख्या में देखिए 5607 में इकाई अंक में क्या है, 7 है, तो यहाँ पर देखिए 7 है क्या, कहीं पर भी नहीं है। मतलब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो उस बनाने के लिए कौन सा संख्या इसमें जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वही संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है, उसी संख्या, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल विधि का उपयोग करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं इस संख्या का, जो दिया गया संख्या है। और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, भाग विधि का उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल कौन संख्या का निकालेंगे, जो संख्या दिया है 5607 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उधर से बाएं तरफ से 2 को जोड़ा लगाते हैं, इस तरह संख्या के ऊपर में बार दे देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसका संकेत कैसे होता है, माथा में इस तरह साइन दे देते हैं, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो 2 को जोड़ा लगाते हैं, 2 को जोड़ा लगा दिए, यहाँ पर भी 2 को जोड़ा लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये भाग नहीं है, वर्गमूल है। देखिए कैसे निकलता है, 7, यहाँ पर 56 है, जोड़ा जोड़ा चलाएंगे, 56 है यहाँ पर, तो किस संख्या को 2 बार गुना करेंगे, जो 56 आएगा या 56 से छोटा आएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 7 सते 49, 7 को जब 2 बार गुना करेंगे, 7 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 49 होगा, 8 64 नहीं होगा। तो 7 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 49 होगा, तो मतलब 7 चलाएंगे। तो 7 यहाँ एक बार लिखा, एक बार 7 यहाँ पर लिख देंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ, इसको बोलेंगे भाजक और इसको बोलेंगे भागफल, जो भी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 7 को यहाँ लिखे, एक बार यहाँ लिखे, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो गया, 49। इसको घटा देंगे, 56 में 49 घटाएंगे तो 16 में 9 गया 7, और इसमें 4 में 4 गया, कुछ नहीं, ख़त्म। और जो यहाँ पर जो संख्या है ना, वो पूरा इसके बगल में बैठा देंगे। तो यहाँ पर संख्या 07 है, तो यहाँ पूरा बैठा दिए 07, एकदम एक साथ, तो 707 हो गया। अब यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर प्लस 7 कर देंगे, फिर यही 7 को इसमें जोड़ देंगे, तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, संख्या
707 आ गया। ठीक, अब 707 को भाग देंगे, किससे भाग देंगे? तो देखिए 114 है, तो 14 को जब 4 से गुना करेंगे, 4 से यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ पर भी गुना करेंगे, तो 576 हो जाता है। ठीक है, ये नहीं चलाएंगे। 14 को जब 5 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो 725 हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर 707 है और यहाँ पर हम 14 को जब 4 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 576 हो रहा है। और 14 को जब 5 से गुना कर रहे हैं दोनों तरफ तो 725 हो रहा है। तो हमको 725 वाला ही लेना है, 576 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कम है, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। इसीलिए यहाँ पर हम 7 जो संख्या रहता है उससे ज़्यादा वाला चलाते हैं, तभी तो वो संख्या मिलेगा हमको। अगर कम वाला चला देंगे तो वो संख्या मिलेगा नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर बोला है क्या संख्या रहेगा, क्या संख्या रहेगा, यहाँ जोड़ का है तो यहाँ पर ज़्यादा वाला मान लेंगे, 700 से ज़्यादा वाला मान यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो 725 है तो 725 यहाँ पर चला दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अगर ऐसा लेंगे तो ही तो वो वाला मान हमको पता चलेगा, एक्स का मान। तो 725 मतलब कितना बार चला है? 5 बार। तो यहाँ पर जो 7 7 14 था, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। अब देखिए 145 को 5 से गुना कर देंगे, तो 145 को 5 से गुना किए तो 725 आया। 725 यहाँ पर रखे, इसको फिर घटाएंगे, 705 में 725 घटाएंगे तो 707 में 725 नहीं घटाएंगे, इससे घटाएंगे। 725 में 707 घटाएंगे तो 15 में, इस चीज़ को याद रखना है, इससे इस चीज़ को घटाएंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला चीज़ को। तो 15 में 7 गया तो 8 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, 1 यहाँ लिख दिए, इधर ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ कितना बचा? 18 बचा। ये 18 क्या है? शेषफल है। अब देखिए एक चीज़ है, यही ख़त्म हो गया। यही चीज़ क्या है? यही चीज़ एक्स है, एक्स यही चीज़ है। बोल रहा था एक्स निकालनी, यही चीज़ एक्स है जो शेषफल होता है। तो हम क्या समझे, यहाँ पर हमको पूछा क्या था? 5607 में क्या जोड़ेंगे? मतलब पूछा था क्वेश्चन 5607 प्लस एक्स, एक्स का मान 18 आया, एक्स का मान यहाँ 18 आया, तो एक्स बराबर 18 का मान यहाँ रख देंगे। तो 5607 और 18 जोड़ दिए इसमें, तो जब 5607 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5625 आएगा। अब देखिए ये जो संख्या पूछा था एक्स इतना आ गया। अब 18 जब इसमें जोड़ दिए तो 5625 आ गया। अब जो ये संख्या है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं था, इसमें 18 जब जोड़ दिए तो 5625 मिला, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब क्या है? इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 5625 का वर्गमूल जब होगा तो यही वाला होगा, जो 75 आया ना भागफल, इसी को जब 2 बार गुना करेंगे 75 को तो 5625 आएगा। देख लीजिएगा करके, तो 75 गुना 75 किए तो 5625 आया, मतलब 5625 का वर्गमूल 75। ये खाली चेक करने के लिए आपको बताया, ये सब आपको नहीं करना है, ये रफ में करना है। तो मतलब वो संख्या कि हमको तो एक्स पूछा था ना, तो एक्स का मान 18 आ गया। हम आपको ऐसे बता रहे हैं समझाने के लिए कि एक्स को जब 56 में जोड़ेंगे तो 5625 आएगा। और 5625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, 5625 का वर्गमूल 75 होता है। मतलब 75 को 2 बार गुना करेंगे तो 5625 आएगा। ये खाली समझाने के लिए है, आपको खाली एक्स का ही मान पूछा था। मतलब बोला था एक्स का मान किसके किसके बीच में होगा, तो x बराबर 18 का जो मान है ना 16 एवं 19 के बीच में होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। जब भी जोड़ वाला पूछे तो उसमें क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे और इससे ज़्यादा वाला निकालेंगे। यहाँ 707 है तो 725 यहाँ चला दिए, इसमें घटा दिए, 725 में 707 18 आ गया, यही 18 x का मान निकला। 18 को जब इससे जोड़ देंगे इसमें 5607 में तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इस पर आधारित एक प्रश्न और देखेंगे जो कि सीटेट पर पूछा गया था। आप लोग लास्ट तक चैनल में बने रहिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्गमूल पर ही आधारित। इसको कब पूछा गया था? 27 दिसंबर 2021 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन नंबर 35। फिर इसी क्वेश्चन को फिर अलग अलग डिजिट देके पूछा था। 31 दिसंबर 2021 में पूछा था, 5 जनवरी 2022 में पूछा था, 10 जनवरी 2022 में पूछा था। आप क्वेश्चन बैंक में वो सब जाके देख सकते हैं, सब इसी तरह बनेगा। तो 27 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 35 पूछा था। क्वेश्चन था इस तरह, यदि
16,393 माइनस के एक पूर्ण वर्ग है, तो k का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में है। इसके पहले जो बनाए वो प्लस में था, यहाँ माइनस में है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16,393 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इसको इस तरह भी पूछा था 5 जनवरी में। जो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको इससे घटाने पर पूर्ण वर्ग मिलेगा, किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। या इस पर क्या घटाएंगे जो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है 16,393, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग वही संख्या होता है जिसका इकाई के अंक में कैसा होता है संख्या, 0 रहता है, 1 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 9 रहता है। इसके इकाई अंक में क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पर कहीं 3 है क्या? नहीं है। मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो बनाने के लिए पूछा है इसमें क्या घटाएंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो उसके लिए हम वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का। तो इस संख्या को यहाँ पर लिख लिए, वर्गमूल निकाल रहे हैं, 16,393 लिख लिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या बोले, बायां तरफ, उधर से दायां तरफ से 2 का जोड़ा लगाएंगे। यहाँ 2 का जोड़ा लगा दिए, ऊपर में बार दे दिए। क्या देते हैं ऊपर में? ऐसे बार दे देते हैं, बार। इसको इस तरह से माथा में, ठीक है, बार दे दिए। फिर यहाँ 2 संख्या के माथा में बार दिए और एक संख्या बचा, इसमें कुछ नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक संख्या के ऊपर भी ऐसे बार दे दिए, ठीक है। सब संख्या में बार देना पड़ता है। पहले जोड़ा में देंगे, फिर जोड़ा में देंगे, उसके बाद जो सिंगल बचेगा तो सिंगल में देंगे। अब देखिए 1 है, तो 1 को किससे गुना करेंगे जो 1 होगा, तो 1 ही होगा, एक बार चलेगा। तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 यहाँ लिखेंगे। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, इसको घटाएंगे तो ख़त्म हो गया। अब जो यहाँ जो संख्या है इसको बैठा देंगे डायरेक्ट, तो 63 हो गया, 63 हो गया। अब 63 को भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 जो है ना, यहाँ जैसे 1 है, यहाँ पर भी 1 दिए। अब अपने मन से यहाँ प्लस कर देते हैं 1, यही 1 को जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। यही 2 को नीचे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये अपने मन से प्लस करना है 1, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। और 1 और 1 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका, 22 हो गया। टोटल कितना हो गया, 22 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो 22 है, 22 को आप किससे गुना करेंगे? अब ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 63 के बराबर हो, 63 के बराबर हो या 63 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए 22 को कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे, यहाँ पर एक चीज़, ये 2, यहाँ पर 2 होगा, 1 और 1 जोड़े तो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान है। अब यहाँ 63 है, इसको भाग लगाएंगे। तो 2 में ऐसा किस संख्या से गुना करेंगे जो यहाँ पर भी गुना करेंगे या यहाँ पर भी गुना करेंगे जो 63 से कम आएगा। तो देखिए 22 है, 2 है, तो 2 को जब 2 से इसे गुना करेंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, 44 हो जाएगा। तो एक बार यहाँ से 2 किए और एक बार यहाँ 2 किए, ठीक है। तो 22 हो गया। 22 को 2 से गुना करें तो क्या हो गया, 44। इसको घटा देंगे, 63 में 44 घटाएंगे, 13 में 4 गया 9, 5 में 4 गया 1, ठीक है। अब जो ये संख्या बचा है इसको डायरेक्ट यहाँ पर उतार देंगे, 93 को। यहाँ पहले 63 उठाए थे, अब 93 उतार देंगे, ठीक है। तो हो गया कितना, अब कितना हो गया, 1993 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, अब बोले थे जो 2 हम जोड़ते थे यहाँ पर जिससे भाग लगता था उसको फिर प्लस हम 2 कर देते हैं। तो अब जोड़िए, 2 और 2 4 हो गया और यहाँ पर 2 नीचे उतर गया। अब ये टोटल भाजक मेरा, ये तो भाजक है ना, ये सब भाजक है, तो भाजक अब मेरा 24 आ गया। तो 24 में इसको किससे गुना करेंगे जो 1993 से कम आए या उसके बराबर आए। तो यहाँ देखिए 24 को 8 से ऊपर में भी नीचे में भी गुना करेंगे तो जो 1984 आ जाएगा। तो यहाँ 8 बार में गुना किए, यहाँ पर भी 8 लगा देंगे। तो 248 को जब 8 से गुना करेंगे तो 1984 आएगा। तो 1984 लिख दिए, घटाएंगे इसको, 1993 में 1984 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 13 में 4 गया 9, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ये जो 9 है ये क्या है, ये शेष है, शेषफल आया। ये भाजक है और ये सब क्या है, भागफल है, ये भागफल है।
तो जो ये आया ना यही के है, यही के है। के बोल रहा था के निकालने के लिए, या वैसी संख्या निकालने बोल रहा था जिसको इसमें घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो 9 आया। अब 9 को इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर लिखे हैं हम एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़ लिखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 16,393 माइनस के, तो के का मान तो 9 आ गया, तो 9 को इसमें घटा देंगे तो 16,393 माइनस 9 घटाए हैं तो कितना आ गया 16,384। अब ये जो 16,384 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके संख्या के लास्ट डिजिट में क्या है 4 है। अब देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 रहा, 1 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 9 रहा तो उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो 4 है यहाँ, तो यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब हम 16,384 को कैसे समझेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ से तो समझ गए। तो जब देखिए यहाँ पर कितना आया 128 आया, तो जब 128 को 2 बार गुना करेंगे तो 16,384 आएगा। मतलब 16,384 का वर्गमूल क्या हो गया 128 हो गया। मतलब 16,384 का वर्गमूल 128 है, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं इसके अंत में क्या है, संख्या के अंत में 4 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो खाली चेक करने के लिए था, हमको यहीं तक क्वेश्चन पूछा था। जो क्या घटाएंगे तो के का मान 9 आ गया। और ऑप्शन में जो है ना बोला था के का मान किसके किसके बीच में होगा, तो के का मान ऑप्शन में दिया था 5 एवं 10 के बीच है। तो 9 है तो 5 एवं 10 के बीच में, यही इसका आंसर है। लेकिन हम आपको चेक करके यहाँ पर दिखाए कि ये जो संख्या था पूर्ण वर्ग नहीं था, इसमें के मतलब 9 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, मतलब 16,384। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में 4 है इसलिए पूर्ण वर्ग है। और इसका वर्गमूल भी निकलता है 128 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 16,384 होगा, इसीलिए एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं था, इसमें 9 घटा दिए तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग बन गया जो कि 16,384 है। तो इसका आंसर पूछा था के तक ही, तो 9 है। ये खाली आपको जानकारी के लिए हम बताएं, चेक करने के लिए। तो ये रहा आपको आपका सीटेट में नंबर सिस्टम जो पहला क्लास है 125 नंबर क्लास, उसमें टाइप 1 क्वेश्चन। उसमें क्या क्या पढ़े हम, वर्ग पढ़े, वर्ग संख्या पढ़े, वर्गमूल पढ़े, पूर्ण वर्ग पढ़ लिए, और भाग एक नियम पढ़े कि किसी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो उसे पूर्ण वर्ग कहेंगे। और किसी संख्या के अंत में अगर 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा। आप लोग देखिए कितना मेहनत से पढ़ाए हम, एक एक चीज़, जो चीज़ पूछता है उसी तरह चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम रविवार को होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ। आप लोग तैयारी कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।